उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या केले आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं। तो अगर फलों की बात की जाए जनरली तो डॉक्टर आपको अक्सर मशवरा देते हैं अच्छी ग़िज़ा की तरफ राग़िब करने के लिए कि आप फलों का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर करें। अब अगर इसके हम दोनों एक्सट्रीम्स को देखें, मिसाल के तौर पे अगर आपकी डाइट के अंदर बिल्कुल भी फल नहीं है और आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा मिकदार जंक फूड की है, तो यकीनी बात है कि ये भी आपकी सेहत के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी एक्सट्रीम पे देखें कि अगर आप फलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आप सिर्फ फल ही खाते हैं अपनी डाइट में, तो वो भी आपकी सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि फलों के अंदर अक्सर शुगर पाई जाती है और कुछ फलों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मिकदार शुगर की पाई जाती है। तो इतनी मिकदार में शुगर खाना आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम नज़र डालेंगे कि केले खाने से आपको क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे केले की न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के ऊपर। केले से आप पोटेशियम की अपनी 9% की डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसी तरह आप विटामिन B6 की 25%, विटामिन C की 11%, मैग्नीशियम की 8% और कॉपर की 10% डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा केलों के अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। एक केले के अंदर तकरीबन 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है और इन तमाम चीज़ों के साथ एक केला खाने से सिर्फ और सिर्फ आपके जिस्म को 105 कैलोरीज मिलती हैं। यानी कि अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट करना चाहते हैं तो केला आपके लिए मुफीद हो सकता है। लेकिन इस बात पे भी नज़र डालनी पड़ेगी कि अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल को देखें तो केले के अंदर कोई खातिर ख्वाह मिकदार में फ़ैट्स या प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो सारे के सारे आपको जो एनर्जी या कैलोरीज मिल रही होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू मिल रही होती हैं। कि एक केले के अंदर 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं जिसमें तकरीबन 14 ग्राम शुगर के होते हैं। तो जो लोग मीठा खाने से परहेज़ करना चाहते हैं वो खाने के बाद मीठे की जगह केला खा सकते हैं और उससे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो अब एक नज़र डालते हैं केले के कुछ फ़वाइद के ऊपर। तो जो लोग प्री डायबिटिक हैं या अपनी शुगर की इंटेक को वो ख्याल रखते हैं तो उन लोगों के लिए केला मुफीद इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। मिसाल के तौर पे अमूमन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 यानी कि 55 से कम होता है तो वो आपकी ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं करते हैं और केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 51 या 51 होता है और ये एक राइप केले का होता है। अगर आप अनराइप केला खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज़्यादा कम होता है। दूसरी चीज़ ये कि केले खाने से आपके जिस्म को पोटेशियम दस्तयाब होता है और उस पोटेशियम के दो बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि पोटेशियम आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है क्योंकि ना सिर्फ वो एक इम्पॉर्टेंट अहम मिनरल का रोल अदा करता है बल्कि वो एक इलेक्ट्रोलाइट का रोल भी अदा करता है जिससे आपका हार्ट रेट बेहतर रहता है। दूसरी चीज़ जो पोटेशियम खाने से होती है वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। उसकी वजह यह है कि पोटेशियम आपके जिस्म को एक सिग्नल देता है कि वो एक्स्ट्रा जो सोडियम आपके जिस्म के अंदर होता है उसे फ्लश आउट करे और इस फ्लशिंग आउट की वजह से आपके जो सोडियम कम होता है जिस्म में उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन कम होती है और ब्लड प्रेशर की बीमारियां कम होती हैं। तीसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्योंकि केले मीठे होते हैं तो वो आपके वेट में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो केला आपके लिए अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि केले के अंदर एक तो कैलोरीज बहुत कम होती हैं, 105 कैलोरीज होती हैं और दूसरी बात यह है कि केले के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपके जिस्म को एक फीलिंग मिलती है कि आपने काफ़ी ज़्यादा खाना खाया है, आपने काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज ली हैं, जबकि ऐसा आपके जिस्म ने किया नहीं होता है। तो एक तरह से आप अपने दिमाग को या जिस्म को ट्रिक कर रहे होते हैं कम कैलोरीज लेके, लेकिन फीलिंग आपके जिस्म में ये पैदा होती है कि आपने काफ़ी ज़्यादा खाया हुआ है। अब बात करते हैं केले खाने के कुछ नुकसानात की। तो अगर आप केले बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपके जिस्म के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में दाखिल होगा और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो किडनीज़ होती हैं वो उस पोटेशियम को प्रोसेस नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर एक कंडीशन पैदा होती है जिसका नाम है हाइपरकैलेमिया। ये हाइपरकैलेमिया आपके दिल की सेहत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। लेकिन अगर एक केले का जायज़ा लिया जाए और उसके अंदर कितनी पोटेशियम की मिकदार होती है तो हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन पैदा होने के लिए आपके जिस्म में ये ज़रूरी होगा कि आप रोज़ाना कोई 6, 7 या 8 केले खा रहे हों।
अगर आप इतने ज़्यादा केले खाएंगे तो हाइपरकैलेमिया तो आपको हो ही सकता है, लेकिन उसके अलावा आप शुगर की इंटेक भी अपने जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे, और जो तमाम बीमारियां आपको शुगर की इंटेक होने से होती हैं वो तमाम आपको लग सकती हैं। अगर इन तमाम पॉइंट्स को हम समराइज़ करें तो ये कह सकते हैं कि अगर आप दिन के अंदर 1 या 2 केले खा रहे हैं तो उससे आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और स्पेशली अगर आप अपने खाने के बाद मीठा या डिज़र्ट की जगह इसको सब्सिट्यूट कर रहे हैं एक केले को, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप एक नेचुरल फ्रूट खा रहे होंगे बजाय इसके कि आप एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिज़र्ट खा रहे होंगे जिसके अंदर एडिड शुगर होगी। इसके अलावा केले बच्चों की पहली ग़िज़ा के तौर पे भी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि केले अमूमन मीठे होते हैं और बच्चों को मीठी चीज़ें नेचुरली पसंद होती हैं। उसके अलावा केले के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से आप अपने बच्चे की सेहत पे पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। इसके अलावा केलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर पाया जाता है जो कि छोटे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन दूर कर सकता है, इसीलिए उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए केले एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। और आखिर में केले बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि उनकी स्टोरेज में कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप बाकी फलों के मुकाबले में केलों को बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा केले अमूमन बाकी फलों से सस्ते भी होते हैं, तो आप अगर सेहतमंद ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं अपने बजट के अंदर रहते हुए, तो केले उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।